क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? धरा का जो कैरेक्टर है वो एक ट्रेंड सेटर कैरेक्टर हो सकता है और होगा भी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो एक इंडियन इनोसेंस है। जैसे कि ये बिल्कुल न्यू कमर्स हैं, इनके साथ काम करना और उनके साथ काम करना, मुझे इनके साथ काम करने में कतई डर नहीं लगा कि मैं इनको संभाल लूँगा, ये कर लूँगा, लेकिन उनके साथ काम करने में आपको डर लगता है। उन बच्चों ने, और मेरे को बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि उन लोगों ने मेरा काफ़ी कुछ काम देखा हुआ था और देखते ही वो लोग जो है एकदम स्टार्ट हो गए। हमने सोचा नहीं, सर ने सोचवा लिया। सर ने सेलेक्ट तो चलो ये क्वेश्चन इन्हीं से पूछ लेते हैं। सोचते सिर्फ स्टार किड्स है मैम, आउटसाइडर्स को सोचने का मौका नहीं छोड़ो कि आप हॉरर कर रहे हो, है ना, कल को ये भूतनी बन जाती, वो बन जाता, तो वो भी करते हैं लोग। बहुत सिंपल टेक है मैम, सॉरी टू से, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि जो वो कर रहे हैं उनका बच्चा उनसे आगे जाए। अगर एक इंजीनियर चाहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने तो वो उस पर पैसा खर्च करता है, वो उन्हें बनाता है। डॉक्टर चाहता है वो भी करता है। अभी मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, सिर्फ बॉलीवुड में नेपोटिज्म क्यों डाला जाता है? पॉलिटिशियंस को क्यों नहीं बोला जाता कि वहाँ भी नेपोटिज्म है? इसमें अब तुम पिक्चर देखोगे तुम बोलोगी ये तो सर सीरियस कॉमेडी थी। क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? अगर हाँ, तो आज का इंटरव्यू सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम आए हैं जान अभी बाकी है की कास्ट के साथ। प्रांजल, स्वप्निल, डायरेक्टर सत्यजीत एंड द वन एंड ओनली विजेंद्र काला सर। पहले तो आप सब ये बताइए, दिल्ली का मौसम कैसा लग रहा है आपको दिल्ली में आके? मॉनसून भरा लग रहा है, और क्या। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ काम किया हुआ है। तो आके मैं, आपने वही क्वेश्चन पूछ लिया जो मैं सोच रहा था। मुझे आके वो एटमॉस्फेयर, वो सब चीज़ें एक दोबारा मुझे महसूस हुआ, तो बड़ा अपनत्व सा एक अच्छा लगा मुझे। सर आपको कैसा लग रहा है? हवाएं ठंडी ठंडी? हाँ, अभी तो हवाएं ठंडी, क्योंकि बॉम्बे का मौसम भी अच्छा है, क्योंकि फ़िलहाल अभी हाल फिलहाल में सिर्फ बॉम्बे का मौसम था जो सबसे बढ़िया था। अदरवाइज हर जगह हॉट पे, मैं भी लखनऊ में शूटिंग कर रहा था, बहुत बुरा हाल था, दिल्ली में भी शूट करके गया, बहुत बुरा हाल था, लेकिन अभी थोड़ा सा बेटर है पहले से। सबसे पहले तो आप सब ये बता दीजिए कि इस मूवी के बारे में थोड़ा सा, कि क्या स्टोरी लाइन है, और थोड़ा सा बताइए कि क्या बाकी रोमांटिक मूवीज़ से हमें अलग देखने को मिल सकता है। अब जैसे मैंने पहले भी अभी मैं बात कर रहा था, जा नहीं बाकी है, जब हम इस टाइटल के बारे में सोचते हैं, जा नहीं बाकी है, तो इससे कुछ पता चलता है कि ये कुछ है इस सेंटेंस में, इस वाक्य में, जा नहीं बाकी है में कुछ छुपा हुआ है। तो फिल्म भी ऐसी ही है। इनिशियली आपको ट्रेलर देख लगेगा कि एक म्यूजिकल लव स्टोरी है या कुछ इसमें ट्विस्ट दिख रहे हैं, लेकिन ये फिल्म एक प्योर लव स्टोरी होने के साथ साथ एक बहुत कंटेंट रिच बोल सकते हैं, कंटेंट ड्रिवन वो फिल्म है, जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट दिखेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जिसको हम देखने के बाद रियलाइज़ करेंगे, हम फिल्म देखने के बाद से उसको अपने साथ हम कैरी करेंगे, उसको महसूस करेंगे। अच्छा, हम ये देखते आ रहे हैं, मतलब ये हम बोल सकते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में मोस्टली जो मूवीज़ होती है वो रोमांटिक होती है, तो एक तरीके से वो ट्रेंड बन चुका है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो मूवी आई है आपकी, जान अभी बाकी है, वो आपने ट्रेंड को फॉलो करते हुए? नहीं, बिल्कुल उस ट्रेंड को बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया है। ये फिल्म बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है, ये डिफरेंट स्टोरी लाइन है, और वो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि कितनी अलग है ये बिल्कुल ट्रेंड को तोड़ने वाली फिल्म है। ये चेंज कैटलिस्ट ये फिल्म हो सकती है, एक नई दिशा देने वाली फिल्म हो सकती है। हमने पूरा प्रयास किया है, अपनी कोशिश की है, और एक म्यूज़िकल लव स्टोरी ऐसे इनिशियली मैं यही बता रहा था कि एक गाने सुन के लगेगा कि बहुत म्यूज़िकल फिल्म है, सब कुछ है म्यूज़िक सब कुछ है, लेकिन सर जैसे किरदार उस फिल्म में है जो उस कहानी को उस दिशा की तरफ बढ़ाते हैं, या इन एक्ट्रेस ने जो किया है उस फिल्म में, ट्रेलर में कुछ आपको झलक दिख भी रही होगी इसमें, तो सब चीज़ें हैं जो बहुत ही अलग है और फिल्मों से अलग बनाती है। प्रांजल, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि हमने ट्रेलर में देखा है कि डीडीएलजे की भी झलक थोड़ी सी दिखाने की कोशिश की है, लाइक वो सरसों के खेत में, और फिर शाहरुख खान की तरह यूँ कर रहे हो, तो आप क्या शाहरुख खान के फ़ैन हो? और मतलब आपको था कि हाँ, मैं अपने फर्स्ट डेब्यू वाली मूवी में थोड़ा शाहरुख खान की तरह एक्टिंग करूँगा? ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ आपको, शाहरुख सर को मैं सारे लोगों के जैसे बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, बट जो चीज़ आप ट्रेलर में देख रहे हैं या दिखाई गई है अट्रैक्शन लाने के लिए, वो एक बहुत छोटा सा सेगमेंट है। वो मतलब आप मान लीजिए 0.01% है, वो एक सेगमेंट है जो अट्रैक्शन दिखाने लाया गया है। फिल्म टोटली डिफरेंट है,
फिल्म में जो मेरा कैरेक्टर है रोहित का, वो किसी से भी डेपिक्ट नहीं होता है, वो एकदम अलग है और एकदम फ्रेश कैरेक्टर है। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा और तब आपको शायद मेरे में रोहित या रोहित में मैं दिखूँगा। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी नई फिल्म के लिए? आप बहुत प्यारी लग रही थी पहली बार तो, ट्रेलर में मैंने देखा आपको, यू लुक सो ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट। तो आप भी 2 लाइन बताइए अपनी। मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे अभी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं और जो यंग जनरेशन होती है, जो यंग लड़कियाँ होती हैं, वो फिल्मों से बहुत जल्दी कनेक्ट होती हैं और कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी हम वो ट्रेंड सेट करते हैं। सो धरा का जो कैरेक्टर है वो एक ट्रेंड सेटर कैरेक्टर हो सकता है और होगा भी, बिकॉज़ कहीं ना कहीं वो जो एक इंडियन इनोसेंस है, हमारे यहाँ का जो एक कल्चर है, एक फ्लेवर है, विथ मॉडर्नाइजेशन, विथ दिस ट्रेंड ऑल्सो, जो अभी जिस जनरेशन में हम हैं, तो वो चीज़ आई थिंक मैं कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाऊँगी इस फिल्म के कैरेक्टर के साथ। और फिल्म बहुत प्यारी है, जैसे आपने कहा लव स्टोरीज़, सो लव स्टोरी है, बट अगर आपने गाने सुने होंगे, जो कि अभी ऑलरेडी हमारे 4 गाने आ चुके हैं और भी आने वाले हैं, तो गाने भी बहुत डिफरेंट हैं। गाने की लिरिक्स, गाने का म्यूज़िक और जिस तरीके से गाने शूट हुए हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट हैं, जो कि आजकल इन दिनों सिनेमा में नहीं है। इतने आउटडोर लोकेशंस, अपर हिमालयाज़ और हर गाना अपने साथ स्टोरी को फॉरवर्ड लेके जाता है। सो ये चीज़ें अपने आप में ही यूनिक हैं, ऑडियंस को बहुत बहुत अच्छी लगने वाली हैं। अच्छा, अब आपने बात कर ही लिया आउटडोर लोकेशंस और इनकी, तो इसी से अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि कितना डिफ़िकल्ट था लाइक ऐसे हिमालयाज़ में, ऐसे मतलब माउंटेन्स में से शूट करना। और मैंने देखा था इतने ठंडे एरिया में, आपने तो फिर भी जैकेट पहनी हुई थी, बट इनका तो था कि भाई गाउन में ही शूट करना है। तो लाइक वो कितना डिफ़िकल्ट था आप लोगों के लिए? एक्चुअली काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, जितना हम देखते हैं और जितना हमें वो फैसिनेटिंग लगता है उससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बिकॉज़ आप पूरा कॉस्ट्यूम कैरी करते हैं, आप मेकअप कैरी करते हैं, आप उस समय खुद नहीं रहते हैं, आप उस समय उस कैरेक्टर में जाते हैं। और जब सॉन्ग शूट करना होता है तो वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि पहाड़ों पे दौड़ना, पहाड़ों पे जो रोमांस होता है पहुंचना ही बहुत मुश्किल होता है। आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, खुद को संभालना, सनसेट तुरंत हो जाता है, लाइट आपको नेचुरली जितनी ज़्यादा मिल जाए, प्लस इतनी सारी लाइट्स आप कैरी नहीं कर सकते हो, तो आपके पास शॉट्स की भी लिमिटेशन होती है कि आपको हाँ 1 टेक में देना है। सो देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स, लेकिन हो गया बस। विजेंद्र सर, मुझे आपसे पूछना है कि आपको इस मूवी में किस तरीके का किरदार हमें देखने को मिलने वाला है? मैं समझता हूँ कि जब मैं पहली बार नज़र आऊँगा आपको लगेगा ये कुछ और है, उसके बाद कुछ और है, फिर कुछ और है। ट्रेलर में तो ट्रेलर में कैसा लग रहा है? स्ट्रिक्ट टाइप लग रहा है कि हाँ, भैया थोड़ा बिल्कुल। तो काफ़ी सारे डिफरेंट शेड्स हैं इसमें, जो कि मतलब समय के हिसाब से अपने आप को बदलता रहता है, बनाता रहता है। और मुझे उम्मीद है कि ये मतलब बहुत एंटरटेन करेगा सबको, मुझे उम्मीद है। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपने आमिर खान के साथ तो काम किया ही है, पीके में भी, और अभी आपकी रिसेंटली आई थी सितारे ज़मीं पर, तो उसमें बहुत से मतलब बच्चे भी थे, तो उनके साथ काम करने में आपका एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक कैसा था आमिर खान के साथ? मेरे मतलब बच्चों के साथ 1-2 सीन्स थे कुछ, बहुत ही एंटरटेनिंग थे। और मतलब जैसे कि ये बिल्कुल न्यू कमर्स हैं, इनके साथ काम करना और उनके साथ काम करना, मुझे इनके साथ काम करने में कतई डर नहीं लगा कि मैं इनको संभाल लूँगा, ये कर लूँगा। लेकिन उनके साथ काम करने में आपको डर लगता है कि मतलब आपका किसी भी तरह का बिहेवियर कहीं उनको टच ना कर जाए, है ना, उस तरीके से। तो कैसे आप ओवर अलर्ट होते हो, है ना। तो वो एक बिहेवियर है, एक नेचर है जिसको कि हम फॉलो करते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग। और बहुत एंटरटेनिंग था। मतलब उन बच्चों ने, और मेरे को बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि उन लोगों ने मेरा काफ़ी कुछ काम देखा हुआ था, और देखते ही वो लोग जो है एकदम स्टार्ट हो गए, हाँ, अरे ये और बहुत अच्छा लगा उनका। प्रांजल एंड स्वप्निल, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपना फर्स्ट डेब्यू
इन लाइक एज अ रोमांटिक मूवी में ही क्यों सोचा? लाइक अभी तो बहुत सारी आ रही है ना, जैसे एक्शन थ्रिलर, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न था कि ये जल्दी कनेक्ट होएगी ऑडियंस से रोमांटिक फिल्म? हमने सोचा नहीं, सर ने सोचवा लिया। सर ने तो सेलेक्ट चलो ये क्वेश्चन इन्हीं से पूछ लेते हैं। सोचते सिर्फ स्टार किड्स है मैम, आउटसाइडर्स को सोचने का मौका तुम नहीं छोड़ो, मिलता। मैं कहता हूँ ये क्राइम थ्रिलर होता अगर अच्छा, इनको उसमें भी चांस मिलता है, उसमें भी करते है ना, क्योंकि इतने ऑप्शंस नहीं होते हैं कि आपको जब पहली बार कोई चांस मिलता है किसी भी फिल्म में काम करने का, तो आप सिर्फ ये देखते हो कि इसमें हमारा सिलेक्शन काश कैसे भी करके हो जाए। उसके बाद पता चलता है कि आप एक बहुत अच्छी रोमांटिक फिल्म कर रहे हो, कि एक आप क्राइम थ्रिलर कर रहे हो, कि आप हॉरर कर रहे हो, है ना। कल को ये भूतनी बन जाती, वो बन जाता, तो वो भी करते हैं लोग। तो मुझे लगता है मेरा ये क्वेश्चन मुझे डायरेक्टर सर से ही पूछना चाहिए। या। सर आप ही बताओ कि आपको आपने क्या आपको लगा कि हाँ भाई इनके लिए एज अ फर्स्ट डेब्यू रोमांटिक फिल्म वाज गुड? देखिए ये फिल्म ऐसी है, सिर्फ रोमांटिक फिल्म की बात हम करते हैं तो उसमें एक डायनेमिक्स मिलता है, एक लेयर्ड आपको काम करने का मौका मिलता है, आपको एक्टिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स मिलते हैं दिखाने को, शो करने के। स्टोरी बेस्ड अगर फिल्म अगर है तो, और अगर सिर्फ अगर मतलब एक्शन फिल्मों का मैं बहुत प्रशंसक हूँ, मुझे पसंद आती हैं, थ्रिलर्स पसंद आती हैं और मैं फ्यूचर में थ्रिलर बनाऊँगा भी। लेकिन सिर्फ विशुद्ध एक्टिंग की बात करते हैं तो इसमें हम एक्टिंग करने का पर्याप्त मौका मिलता है ऐसी फिल्मों में जिसमें आपको एक्सप्रेशन देना हो, एक्टिंग करनी हो। तो इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि ये एक्टिंग के अपने जो डायनेमिक्स हैं, अपने डायमेंशंस दिखाएं, तो इनके लिए ये बहुत मतलब फ़ायदेमंद होने वाला है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है कि शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है, देखो ऑनेस्टली ट्रेलर अच्छा था, गाने भी बहुत अच्छे थे, ऐसे ही आप लोग आगे जाते रहोगे तो भाई वैलिड ही है। अच्छा, अगर आपको आगे एक को स्टार एक्टर या एक्ट्रेस के साथ काम करने का मौका मिले तो वो कौन होगा? पहले प्रांजल आप बताइए। सीनियर एक्टर का नाम लेना चाहूँगा, मैं श्री अमिताभ बच्चन सर के साथ काम करना चाहता हूँ। और आप सबने? Actually so many names I'm having in my mind and I can't select one, but yes, मैं माधुरी मैम को बहुत ही ज़्यादा मतलब एडमायर करते आई हूँ बचपन से, एंड अगर कभी मुझे उनके साथ थोड़ा भी स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला then it will be a great opportunity for me. अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, ये थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक है बट आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट है। आजकल बॉलीवुड इंडस्ट्री में ना एक वर्ड बहुत ज़्यादा चल रहा है, लाइक नेपो किड्स, नेपोटिज्म, तो आपका उस पर क्या टेक है? बहुत सिंपल टेक है मैम, सॉरी टू से, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि जो वो कर रहे हैं उनका बच्चा उनसे आगे जाए। अगर एक इंजीनियर चाहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने तो वो उस पर पैसा खर्च करता है, वो उन्हें बनाता है। डॉक्टर चाहता है वो भी करता है। अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, सिर्फ बॉलीवुड में नेपोटिज्म क्यों डाला जाता है? पॉलिटिशियंस को क्यों नहीं बोला जाता कि वहाँ भी नेपोटिज्म है? और किसी मतलब IAS ऑफिसर्स वगैरह या उस तरह की फैमिलीज़ में क्यों नहीं डाला जाता है? एक एडवोकेट होता है, एक जज होते हैं, वो अपनी औलाद को उसी में डालने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर होता है, वो चाहता है कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, वो कोशिश करते हैं उसी में। तो जिसकी जो फील्ड है, नेपोटिज्म एक बहुत गलत वर्ड है। एक सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, एक पहली अपॉर्चुनिटी देने का ही मतलब वो एक मतलब मीन हो सकता है। अल्टीमेटली आपको अपना टैलेंट दिखाना होता है। इट्स लाइक आप लॉन्च हो सकते हो लेकिन चलोगे आप अपने टैलेंट पे ही। बॉलीवुड इंडस्ट्री ने ना आज एक लेजेंड खोया है। हाँ, धीरज कुमार। मैं उनके बारे में बोलना चाहूँगा। जी, मैं वही उसी पे आ रही थी। मैं आपसे ही शुरू करते फिर। मैं जब नया बॉम्बे आया था जी, तो एक परिवार जिनके यहाँ मैं रहता था साथ में, मैं उनको माँ बोलता हूँ, डॉक्टर अचला नागर, उनका छोटा बेटा सिद्धार्थ, बड़ा संदीपन, सब धीरज जी के बहुत करीब थे और वो सेंटा क्रूज में रहते थे, हम लोग उनके साथ। और धीरज जी का ऑफिस था वहाँ क्रिएटिव आई लोटस, आपका लीडो सिनेमा के पास, और मेरा वहाँ आना जाना रहा। मेरी शुरुआत एक तरह से देखा जाए शुरू में वहीं से मैंने मतलब उनको यहाँ कुछ थोड़ा बहुत लिखा भी, भाभी जूबी भाभी के साथ, उनका जूबी कोचर उनके वाइफ के लिए, और कुछ मैंने चंदर बहल साहब थे वहाँ डायरेक्टर, अब वो भी नहीं रहे, उनके साथ भी मैंने मतलब बहुत सारा काम किया। उनको मैं असिस्ट भी करता था, डायरेक्शन में भी रहता था, राइटिंग में भी रहता था, एज एन एक्टर भी रहता था। तो धीरज जी के साथ मैंने मतलब
उनका काफ़ी आशीर्वाद बना रहा, उनका बड़ापन बना रहा उस वक्त कि उन्होंने इनिशियल डेज़ में मेरे को मतलब वहाँ पे अपनी यहाँ जगह दी और मैंने काफ़ी कुछ मतलब उनके सर्किल में जितने भी लोग थे उन सबके मैं बहुत करीबी रहा। और आज मतलब सुबह ही मुझे दिन में मैं जब आ रहा था इस तरफ तब मुझे मालूम रात को वो एडमिट हुए थे और मेरे को सिद्धार्थ ने फ़ोन करके बताया कि धीरज जी चले गए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना है मेरी कि मतलब उनकी एक उस पवित्र आत्मा को जो है शांति मिले और जो भी भाभी जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी उनको ईश्वर करे उनको शक्ति दे और वो जल्दी जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। और बचपन में मैंने उनकी एक फिल्म थी रातों का राजा, वो देखी थी मैंने। और वो वक्त मेरा ऐसा था जब मेरे दिमाग में कोई भी एक्टर हीरो ऐसा नहीं था, मेरे को सभी अच्छे लगते थे। तो उस वक्त मैंने धीरज कुमार जो थे वन ऑफ द एक अपकमिंग उस तरह के एक्टर थे, वो हीरो थे उस फिल्म के रातों का राजा के। और मैंने उनकी फिल्म देखी और मैंने बताया भी था उनको। बोल सकते हैं सर क्योंकि धीरज कुमार सर की एक लेगेसी मेंटेन की उनको सारे जनरेशन अभी 5th जनरेशन के लोग भी जानते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने प्रोड्यूस भी किया, डायरेक्ट भी किया, सीरियल्स भी बनाए, माइथोलॉजिकल सीरियल भी बनाए और एक्टर तो थे वो शुरू से। सर वो भी डायरेक्टर रह चुके थे, प्रोड्यूसर रह चुके थे, आप भी डायरेक्टर है, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मैं तो सर ने मुझे बताया, रास्ते में हम लोग आ रहे थे गाड़ी में, तो बड़ा मैं स्तब्ध हुआ, सुन के शॉक्ड हुआ मैं कि वो बीमार चल रहे थे और उनका देहावसान हो गया। तो उनकी आत्मा को शांति मिले, वो ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, इसकी मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं बहुत वर्सेटाइल थे वो मैं भी जब छोटा था जैसे तो उनको मैं एज एक्टर जानता था पहले, फिर लगा नहीं तो ये मेकर भी हैं, ये इनका प्रोडक्शन हाउस भी है, क्रिएटिव वाइफ था उनका, ओम नमः शिवाय जैसे सीरियल्स बना रखे थे और बहुत सारे स्ट्रगलर्स को उन्होंने मौका दिया था, बहुत सारे नए लोगों को मौका दिया, पहचान दी उन्होंने। बहुत। तो मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ मैं, और यही चाहूँगा कि उनका नाम हमेशा लोग याद रखें, आने वाली जनरेशन उनसे प्रेरणा लेती रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर से। सर मुझे ये पूछना है कि आपकी ना लेगेसी मेंटेन्ड है कॉमेडी रोल से, आप जाने जाते हो बहुत ज़्यादा। मैं कॉमेडी नहीं करता। सर करते हो ना, हो जाती है मतलब सर हो जाती है। हाँ मतलब नेचुरल कोई भी मतलब स्पॉन्टेनियस। हाँ तो मेरा कोई भी फिल्म मेरी बताओ कि जिसमें मैंने कॉमेडी की है ना। तो सर मतलब इस मूवी में आप थोड़े ट्रेलर में तो आप सीरियस दिखाई दे हो, तो इसमें थोड़ा सा आपको लगा कि डिफरेंट है? इसमें अब तुम पिक्चर देखोगे तुम बोलोगी ये तो सर सीरियस कॉमेडी थी। सीरियस कॉमेडी क्योंकि है, आगे आगे जाके मालूम पड़ेगा। मैंने किया है, मैंने मेंटेन किया है, मैंने वो भ्रम टूटने नहीं दिया कि मतलब कि मैं लोगों को एंटरटेन ना करूं। सर बट फैंस के लिए तो यू आर अ ग्रेट कॉमेडियन। थैंक यू। तो आई होप आपकी मूवी बहुत अच्छा सक्सेस पाए, बहुत अच्छा करे, एंड इतना ही था। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ENT लाइव। थैंक यू सो मच। 1 अगस्त को हमारी फिल्म आ रही है, जान अभी बाकी है। प्लीज़ करीबी सिनेमा हॉल में जाइए और ये फिल्म देखिए।